हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती जाएगी मैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने वाली हूँ एंड आई होप आप सब भी ऐसे ही करें। तो आज मैं थोड़ा जल्दी ही सो के उठी हूँ एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ टू प्रिपेयर माई टू डू लिस्ट। जो मैथ्स में मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला टॉपिक चल रहा था, आई हैव टू कंप्लीट दिस, जिसमें 4 लेक्चर्स हैं। और जो ट्रेन वाला टॉपिक है, अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं करूँगी। इंग्लिश में फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे T to Z लास्ट अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं। इस पर ज़्यादा है नहीं वर्ड्स करने वाले, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा आज। फॉर सिनोनिम, एंटोनिम एंड वर्ड पावर मेड ईजी, ये मेरा रहता है तो अभी चलेगा कुछ दिन। बाकी जो स्पेलिंग चेक है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग में मैं छोटा चैप्टर ही पकड़ रही हूँ आज, दैट इज़ इनइक्वालिटीज़। और बाकी जो जीके में मेरा हिस्ट्री आज मैं ट्राई करूँगी मेरा मिडिवल इंडिया वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। और स्टैटिक जीके में टेम्पल्स, बेसिकली रिलीजियस प्लेसेस प्लस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये दोनों टॉपिक्स मैंने करने हैं। बाकी जो रिलीजियस प्लेसेस वाला है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बाकी जो दूसरा है वो तो छोटा है, तो हो ही जाएगा होपफुली। ज्योग्राफी में आई हैव टू स्टार्ट विद इंडियन ज्योग्राफी। मैं देखती हूँ मैं कितने लेक्चर्स कर पाती हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे। एंड अभी मैंने मैथ्स के लेक्चर से स्टार्ट करा है और इस वीडियो में मैं आपको फाइनली अपना मॉक स्कोर विद अ फुल मॉक एनालिसिस दिखाऊंगी। प्लस कुछ कमेंट्स के मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, तो उनके रिप्लाई भी मैं इसी वीडियो में करूँगी। एंड मैं सुबह सुबह ही मैथ्स करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है उस टाइम पे, मैं ज़्यादा रिटेन कर पाती हूँ। तो अभी मैंने फ़िलहाल 2 वीडियोस करी हैं एंड मैं अभी अपने हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो भी एक बनाने वाली हूँ, वो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी, जिसमें मेरे लास्ट की 30 डे स्ट्रैटेजी रहेगी। एंड अभी मैंने अपना रीजनिंग का इनइक्वालिटी वाला चैप्टर शुरू करा है। बहुत छोटा था, फटाफट हो गया, 3 लेक्चर्स थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और क्लियर भी हो गया। ऑल्दो इस पर मेरे को ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, बट स्टिल करना तो है ही। एंड फिर मैंने शुरू करा अपने मैथ्स के 3rd लेक्चर से। एंड मेरे को आपसे एक मॉक रिलेटेड बात करनी है। बहुत लोग पूछते हो कि मैं कहाँ से देती हूँ। मैं एक प्लेटफॉर्म से नहीं, मैं पर्सनली भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ही देती हूँ मॉक्स, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ प्रेप, जिसमें आपको 50,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं विद 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं, बी इट SSC, रेलवे और एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम। एंड ये बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है बाकी प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सो इफ़ यू वांट टू बाय इट, आप मेरा कूपन कोड लगा के 20% ऑफ भी ले सकते हो। मैं इसका कोड और लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी डाल रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड अभी मैंने अपनी वोकैबलरी के साथ शुरू करा हुआ है, जिसमें मैंने अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिए हैं विद इडियम्स एंड स्पेलिंग चेक। बाकी जो सिनोनिम और एंटोनिम वाला टॉपिक बच गया है, दैट इज़ क्वाइट वास्ट, तो वो मैं आगे करूँगी। ओके, तो आगे का व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले मुझे आपको ये बुक दिखानी है। ये है फिज़िक्स वाला की हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक, जिसमें आपको 1 जनवरी से लेके 30 जून तक के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसका कंटेंट अगर मैं देखूँ तो जो भी लोकसभा, पॉलिटिक्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, मतलब सारे टॉपिक्स कवर्ड है, बैंकिंग से लेके स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी हैं। जैसे मैं आपको एक टॉपिक खोल के दिखाती हूँ। ये लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शन जो अभी 2024 में ही हुए हैं, इसके हाईलाइट वगैरह दे रखे हैं। सबसे पहले तो बताया हुआ है क्या है, क्या नहीं है, कैसे होता है, इसके बारे में ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड आपको सब कुछ दे रखा है। और ये लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लग रही है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल सा है, तो देख सकते हो। एंड इसके बाद मैंने स्टैटिक जीके से शुरू करा है विद रिलीजियस प्लेसेस वाला टॉपिक। टू बी ऑनेस्ट, इसमें याद करने वाला, क्रैम करने वाला काफ़ी कुछ है। तो स्टैटिक जीके में भी एक टॉपिक करके हर 2 से 3 दिन में इसको रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो याद नहीं रह पाएगा, फिर वो आपको दोबारा करना पड़ेगा, डबल टाइम लगेगा। तो ये टॉपिक्स तो मैंने स्टैटिक जीके के ख़त्म कर लिए थे और उसके बाद मैंने अपना लास्ट लेक्चर शुरू करा है मैथ्स का।
एंड तब तक शाम हो चुकी थी, तो इसके बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा ब्रेक वगैरह ले लूँगी। और हाँ, आप लोग जो मुझसे पूछते हो ना कि मैं प्रैक्टिस कब करती हूँ, जब एक टॉपिक कोई मेरा ख़त्म होता है तो मैं एक दिन का ब्रेक लेके उसकी प्रैक्टिस करती हूँ पहले, फिर मैं नेक्स्ट दिन से अगला चैप्टर शुरू करती हूँ। सो दैट्स हाउ आई डू इट। जो इंग्लिश में भी मेरा लास्ट सिनोनिम और एंटोनिम वाला टॉपिक बचा था, फ़िलहाल अब मैंने वो कवर कर दिया है। और ये मैं लास्ट अपने 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स कर रही हूँ। एंड एंटोनिम्स में भी मैं सेम चीज़ करने वाली हूँ, और अगर टाइम बचेगा तो मैं बाकी जो मेरे बीच में छूटा है वो करूँगी। और फिर इसके बाद मैंने लिया था एक छोटा सा ब्रेक। तो सबसे पहले आई लव बुकेस, एंड खुद को बुके देना भी इज़ लाइक अ थेरेपी। एंड ये करे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, सो आई ऑर्डर्ड अ बुके फॉर माई सेल्फ, और इसको मैं आराम से घर में सजाऊँगी। और साथ ही साथ मैं आपके कमेंट के रिप्लाई भी कर देती हूँ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कमेंट इज़ मैथ्स की स्ट्रैटेजी वाला। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, मैं उसमें अपनी लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, A to Z में कैसे कवर करने वाली हूँ, कहाँ से करने वाली हूँ, एंड नॉट जस्ट फॉर मैथ्स बट फॉर एवरी अदर सब्जेक्ट। सो द नेक्स्ट कमेंट इज़ कि अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो नीतू मैम की बहुत सारी वीडियोज़ हैं ग्रामर रिलेटेड, पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक टेस्ट। एंड वीडियो के टाइम स्टैम्प के लिए ये थोड़ा सा टायरिंग रहेगा मेरे लिए, बट मैं नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करती हूँ, मैं जितना लगा पाई मैं लगा दूँगी। तो आज फाइनली मैं अपना मॉक स्कोर दिखा रही हूँ। मेरा जो प्रिपरेशन का टाइम है अभी दैट इज़ 1.5 मंथ्स, और उस पर आप मेरा स्कोर देख सकते हो, दैट इज़ 107.5 आउट ऑफ 200। तो पहले मैं सेक्शनल समरी आपको मैं दिखा देती हूँ। रीजनिंग में आज मेरे 29.5 में मैं अटक गई हूँ, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी टफ़ थे और मुझसे सॉल्व नहीं हुए, और कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन मिसिंग थे, तो वो तो इतना ऊपर नीचे चलता है। अदरवाइज़ मेरा रीजनिंग का जो एक्चुअल स्कोर है दैट इज़ 35 to 37 के बीच में। जनरल अवेयरनेस में 14.5 है, तो जितना मैंने करा था, जितना मुझे आता था, ये वही स्कोर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ क्वेश्चन मिसिंग थे या नहीं थे, एवरेज था, मतलब जैसा होना चाहिए आइडली। मैथ्स में 20 हैं, वो मैं बताऊंगी क्यों बाद में, अभी पहले देख लेते हैं आगे। इंग्लिश में तो 43.5 है, मेरा 40+ इंग्लिश रहता ही है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो अब इंग्लिश सेक्शन में 25 में से मैंने 23 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें मेरा एक गलत हुआ है, वो भी वोकैब वाला था। मेरे को लगा कि वो होना चाहिए बट वो नहीं था, और बाकी जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो भी वोकैब के ही हैं, और बाकी उस पर तो मैं काम कर ही रही हूँ। अदरवाइज़ मेरी इंग्लिश में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। जनरल अवेयरनेस में मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 11 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे 3 गलत हो गए, और वो कौन से हैं मैं ये भी बता देती हूँ। एक मॉनसून सीज़न से रिलेटेड था, मुझे लगा ये होना चाहिए, दैट वाज माय ओन सिली मिस्टेक, तो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे गलत हुआ है। बाकी एक केमिस्ट्री में हुआ, जो मुझे लगा था कि मुझे आता है, सेम प्रॉब्लम कि मैंने मार्क कर दिया, नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट 110 तक आ जाती मैं, जो गलत हुए हैं क्वेश्चन हटा के। और एक इकोनॉमी में भी मैंने पढ़ी नहीं हुई, आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो इस पे भी मैंने अपना कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली वो लगा नहीं यहाँ पे। ओके, तो नाउ कमिंग टू रीजनिंग, इसमें मैंने 16 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें मेरा एक गलत हुआ है, बाकी सारे तो ठीक है, बट मैंने आपको जैसे बताया, जैसे कुछ क्वेश्चन जो होने चाहिए थे वो नहीं थे। इतना ऊपर नीचे तो हर मॉक टेस्ट में होता ही है, किसी टॉपिक के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो इसको मैं इतना ध्यान में लेके नहीं चल रही हूँ। एंड नाउ कमिंग टू मैथ्स, इसमें मैंने 10 ही अटैम्प्ट करे थे, और मेरे 10 के 10 करेक्ट है, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस ही इतना हुआ है, मैं बाकी अटैम्प्ट नहीं कर पाई। और ऐसा बेसिक मेथड मेरे को यूज़ करके जाना नहीं था उसमें, क्योंकि उसमें भी मेरी गलती होने का चांस रहता है, आई नो दैट अबाउट माई सेल्फ। तो ठीक है, मतलब अभी के मैंने जितने 5-6 चैप्टर करे हैं उस पर मेरे 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, अभी मेरे को इतने ही और करने हैं। तो अब मैथ्स में मेरा टारगेट ये है कि मेरे को अगस्त तक एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो हर मॉक में सही करने ही करने हैं। अब इतना आपको पता लग गया है कि अभी मैं किस स्टेज पर हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा 100% होएगा, बट मैं ये भी नहीं कह सकती मेरा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इस स्पीड से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख सकती हूँ तो हो भी सकता है। और आई डोंट थिंक डेढ़
महीने के हिसाब से ये स्कोर इतना बुरा है। और वो कैब भी ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म है। तो आई थिंक इंग्लिश में तो मेरा टारगेट है कि 24 या 23 क्वेश्चंस तो मैं सही करूँ। मैथ्स में आपको मैंने बता दिया। रीजनिंग में भी एटलीस्ट मेरे को 45 स्कोर चाहिए। बाकी जीके पे मेरे को थोड़ा लगेगा टाइम, उसको थोड़ा एनालाइज मुझे और करना पड़ेगा। तो अभी के हिसाब से मेरा ये स्कोर है, बाकी अब देखते हैं। और फिर मैं थोड़ी देर बाहर चली गई थी वॉकिंग करने, और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी, एकदम ही स्विमिंग पूल बन गया था हर जगह। तो मेरा प्लान था कि अगर मेरे को थोड़ा खेलने को मिलेगा मैं खेल लूँगी, बट मैं खेल नहीं पाई। तो कोई बात नहीं, तो मुझे हमेशा की तरह भुट्टा दिख गया, तो मैं वो बिना लिए तो आ नहीं सकती। तो एटलीस्ट बाहर जाना वाज वर्थ इट। एंड फिर घर आके मैंने थोड़ा सा नाप लिया था, और उसके बाद मैंने अपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 2 लेक्चर देखे थे। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जो बहुत लोग पूछते हैं कि मैं अपने नोट्स कैसे बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ, आप देख सकते हो, बहुत सॉर्टेड वे में अपने अकॉर्डिंग। और जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं हाईलाइट साथ में ही करती चलती हूँ। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।